हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर तीन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा है कोरोनरी सिस्टम और तीसरा है मायोजेनिक हार्ट। आइए एक एक करके बात करते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, समझिए क्या होता है। सामान्यतः किसी अंग से आने वाला अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें बड़ी मात्रा में CO2 हो और कम मात्रा में O2 हो। अशुद्ध रक्त हृदय में डाला जाता है, फिर हृदय से वो रक्त कहाँ जाता है, लंग्स के पास। लंग्स उस रक्त को शुद्ध कर देता है और फिर किसमें डाल देता है, हृदय में। उसके बाद हृदय सारे शरीर में रक्त को पंप करता है। यानी सीधी बात एक ये है कि अंगों से ब्लड सीधे हृदय में जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र से ब्लड सीधा हृदय में न जाकर के यकृत में जा रहा है। बस इसी सिस्टम को हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब इसमें जो यहां से रक्त जा रहा है उसको जो ले जाती है उस शिरा का नाम क्या होता है, हिंदी में यकृत निवाहिका शिरा, इंग्लिश में हिपैटिक पोर्टल वीन कहते हैं। और इसमें क्या खास बात होती है, जो इसमें ब्लड जा रहा होता है ना, इस शिरा के माध्यम से जो ब्लड जा रहा होता है उस ब्लड में उच्च मात्रा में CO2 होती है और पोषक तत्व होते हैं। इस जो शिरा से ब्लड जा रहा है इसमें उच्च मात्रा में CO2 होगी और पोषक तत्व होंगे, और इसका नाम क्लियर हो गया। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अर्थात यहाँ पर अंग से रक्त दूसरे अंग में जा रहा है, अर्थात यकृत में जा रहा है, जबकि जाना कहाँ चाहिए था, हृदय में, है ना। इसलिए एक अजीब टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है जिसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब दूसरा है कोरोनरी सिस्टम। आपको किस तरह ये क्या होता है, सामान्यतः वही बात फिर से आ जाती है कि हमारे शरीर में जो अंगों से रक्त निकलता है वो कैसा होता है, उच्च CO2 युक्त होता है, अर्थात अशुद्ध होता है। फिर वो कहा जाता है हृदय में, हृदय से कहा जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों से कहा जाता है हृदय में, फेफड़ों ने शुद्ध कर दिया ना, अब वो शुद्ध रक्त कहा जाता है हृदय में, और हृदय से कहा जाता है शरीर के पुनः सभी अंगों में बांट दिया जाता है। लेकिन अब ये हृदय सभी अंगों को तो बांट रहा है, लेकिन खुद को भी तो कोई ना कोई माध्यम बनाना पड़ेगा जिससे कि खुद को भी ब्लड मिल सके, है ना, O2 युक्त शुद्ध ब्लड ले सके। तो हृदय क्या करता है, यहीं से एक धमनी बनाता है और अपने अंदर ऐसे ब्लड डाल देता है। बस इसी धमनी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, है ना। और ये मात्र हृदय को ही ब्लड देती है। किसको देती है, ये मात्र हृदय को ही शुद्ध ब्लड उपलब्ध कराती है। याद रखना, शुद्ध ब्लड हृदय को मात्र कोरोनरी आर्टरी ही उपलब्ध कराती है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कोरोनरी सिस्टम कहते हैं, है ना। क्या लिखा है, इस व्यवस्था को कोरोनरी सिस्टम कहा जाता है। यह मात्र हृदय को शुद्ध रक्त देती है। अब तीसरा पढ़ेंगे मायोजेनिक हार्ट। क्या होता है, हमारे शरीर में कोई भी अंग काम कर रहा हो उसको कार्य करने का आदेश मस्तिष्क से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, मस्तिष्क से प्राप्त होता है। लेकिन हमारा जो हृदय होता है, मानव का एग्जाम्पल याद रखना, कोई पूछे मायोजेनिक हार्ट किसमें पाया जाता है तो मानव बताना, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट होता है उस हार्ट को कार्य करने के लिए जो सिग्नल चाहिए वो हृदय से प्राप्त नहीं होता है। उसके अंदर खुद ऑटोमेटिक कुछ कोशिकाएं होती है जो उसको संकेत देती हैं, सिग्नल प्रदान करती हैं। उन कोशिकाओं को पेसमेकर कहा जाता है ना। और जिस हृदय को कार्य करने के लिए ब्रेन से आदेश लेने की आवश्यकता ना हो, ऐसे हृदय को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। क्या लिखा है, हमारे हृदय को कार्य करने के लिए ब्रेन के सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी कुछ मसल्स जैसे पेसमेकर ही उसे सिग्नल देती हैं। ऐसा हार्ट मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। और मायोजेनिक हार्ट का एग्जाम्पल पूछे तो मानो बताना। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है NCERT में, अदर किसी बुक में, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।